Hello, welcome back to Target IES, my dear students. I am Akansh Vashisht and I have secured All India Rank 20 in Engineering Services Examination 2019. So, in the very first video, we have started what? In fact, it is the third, तो हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में जो है ब्रेक इवन एनालिसिस का कंसेप्ट समझ लिया था, है ना? एंड वी हैव look into the different kinds of cost being incurred, that is fixed, variable, direct cost, indirect cost, etc. Like समझ में आया आपको वो सब concepts? Okay, so now as promised, now we will look into the problems, right? So now let's look into the previous questions asked in various UPSC exams, GATE, etc. So now just focus upon this problem, concentrate on this question, और प्लीज आप मेरे साथ साथ एज यूजुअल अटेम्प्ट करते जाइएगा क्वेश्चन, राइट? सो नाउ क्वेश्चन सेज इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय एक्स, देन एक्स इज व्हाट? सो हियर आर दिस ऑप्शंस, isn't it? So now this question has been asked in IAS 2000. Okay, देखिए होता क्या था बहुत पहले, आफ्टर द पैटर्न, बिफोर द पैटर्न गॉट चेंज्ड इन द ईयर 2012 ऑनवर्ड्स, उससे पहले क्या होता था, वी हैव टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट बिफोर प्रीलिम्स. ओके, सो प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल सब्जेक्ट के आते थे, जैसे कि मैकेनिकल से ये क्वेश्चन पूछा गया इन सिविल्स प्रीलिम्स. ओके, बट नाउ प्रीलिम्स में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट इन मेंस. ओके, वंस यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, इजंट इट? सो अब सिर्फ मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, बट बिफोर दैट क्या होता था कि सिविल्स में, प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, इज अ गुड क्वेश्चन. क्या बोला गया आपको? ब्रेक इवन इनपुट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय एक्स. तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने क्या है? ये ओवरहेड है, डायरेक्ट कॉस्ट है, प्राइस पर यूनिट है, मटेरियल कॉस्ट है. और ऑप्शंस भी बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है माय डियर. प्लीज इसको अटेम्प्ट करिए. ओके, पॉज करके वीडियो को आप क्वेश्चन नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है. देखिए, ब्रेक इवन इनपुट बोल रहा है. ब्रेक इवन इनपुट का मतलब होता है, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, राइट? इन टर्म्स ऑफ यूनिट, देन दैट वाज व्हाट? एफ अपॉन एक्स माइनस एस माइनस वी, राइट? एफ अपॉन x minus v, isn't it? And what was break even point in terms of sales? break even point in terms of sales क्या होता था, याद है? That was f upon small s minus small v times small s, isn't it? Okay, ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब देखिए माय डियर, अब आप ध्यान से समझेंगे कि क्या हो सकता है. देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ब्रेक इवन क्या इनपुट दिया हुआ है. अब इनपुट कुछ भी हो सकता है, देखिए क्वांटिटी में भी हो सकती है या फिर सेल्स वैल्यू में भी हो सकती है. वो आप इस तरह से समझेंगे. देखिए क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय समथिंग है, तो वो तो दोनों में ही हो रहा है, इजंट इट? बट द प्रॉब्लम इज दैट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस समथिंग है, इजंट इट? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस समथिंग दिया हुआ है, तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो अब देखिए ध्यान से, सपोज मैं पहले एग्जांपल लेता हूं, पहला इक्वेशन लेता हूं, ठीक है? सो एफ अपॉन, अब टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड में 1 माइनस समथिंग करना है, ठीक है? अब देखो, मुझे इसको यदि 1 माइनस समथिंग में कन्वर्ट करना है, तो लेट अस टेक, इफ आई टेक एस कॉमन, सो 1 माइनस वी डिवाइड बाय एस, इजंट इट? इज दैट क्लियर? सो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1 माइनस समथिंग. बट प्रॉब्लम क्या हुआ इस बीच की, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, दैट इज स्मॉल एस. बट आपको चाहिए किसमें? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस समथिंग. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस. तो आपको इस फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. सॉरी, तो आपको इस फॉर्म में मिल रहा है ये चीज? नहीं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म आया बैठा है, दैट इज स्मॉल एस, यहां पर ब्रैकेट के बाहर. सो लेट अस ट्राई फॉर दिस इक्वेशन. ओके, अब इस इक्वेशन पे देखते हैं. अब इस केस में देखिए, ये जो s है, ये s इसके नीचे चला जाएगा, सो दैट विल बी f डिवाइडेड बाय स्मॉल s माइनस स्मॉल v अपॉन स्मॉल s. इज दैट क्लियर?
सो नाउ ये क्या हो जाएगा, कैपिटल F डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्मॉल v डिवाइडेड बाय स्मॉल s। अब चेक कीजिए यहां से ये आ रहा है क्या, चेक इट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस समथिंग, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस समथिंग। और समथिंग में भी देखिए क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या है, ये है स्मॉल v, यस। तो x क्या हुआ, स्मॉल s, दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ओवरहेड नहीं हो सकता क्योंकि ओवरहेड तो उसी में काउंट होगा वेरिएबल में, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट दोनों हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। और मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, ये वेरिएबल होती है, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ही मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा। सो ऑप्शन देन विल बी प्राइस पर यूनिट। सो ऑप्शन विल बी व्हाट, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज बिट ट्रिकी क्वेश्चन ना, गुड क्वेश्चन इट वाज, asked in civil services 2000 सिविल सर्विसेज के 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं माय डियर, लेट अस लुक इनटू वन मोर प्रॉब्लम आस्क्ड इन सेम सिविल सर्विसेज। ये देखिए, इट वाज अ मैच द कॉलम काइंड क्वेश्चन, ओके। सो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में क्या है, सिंबल्स, लिस्ट 2 में क्या है, मीनिंग, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव यूजिंग द कोड्स। सो इस तरीके से ग्राफ गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये ग्राफ गिवन है। आपको एक्स पे दे रखा है क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट। वाई एक्सिस पे आपको कुछ नहीं दिया है, लेकिन आई थिंक मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखी है, ये ग्राफ आपको मैंने पढ़ा रखा है, तो आपको ये याद आना चाहिए कि वाई एक्सिस पे क्या है। इज दैट क्लियर? नाउ वी जस्ट लुक इनटू द लिस्ट व्हाट आर बीइंग प्रोवाइडेड। क्या क्या दे रखा है, ओ आर, पी क्यू, एस एस और आर क्यू। और यहां दे रखा है आपको लिस्ट 2 में प्रॉफिट, ब्रेक इवन, प्रॉफिट पीवी रेशियो, कॉस्ट फॉर न्यू डिजाइन एंड फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दीज आर द कोड्स। यू हैव टू करेक्टली मैच द कोड अकॉर्डिंगली, ओके। दिस वाज आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज 2002, ठीक है। जरा सॉल्व कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके देन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए एंड देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ग्राफ देखिए और फिर कोड्स मैच कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले OR को देखो, OR क्या चीज है। सबसे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ग्राफ किस किस के बीच में है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये ग्राफ है प्रॉफिट वर्सेस क्वांटिटी के बीच में, पढ़ाया था आपको, यस। सो नाउ व्हाट इज OR? OR बेसिकली नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। व्हाट इज दिस? बेसिकली डिपिक्टिंग प्रॉफिट है, लॉस है, यस। क्या है ये? देखिए प्रॉफिट तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट, लॉस होता तो फिर भी ऑप्शन हो सकता। अब देखिए प्रॉफिट नहीं होगा, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है? यस। ए को मैच कर देंगे हम लोग 5 से। सो अब देखिए ए विल मैच विथ 5, सो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। डी करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों में डी 3 है, सो लीव इट। सी से भी फायदा नहीं है, 2 है, ठीक है। अब बी ऑप्शन डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब देखते हैं बी क्या है, पी क्यू। देखते हैं पी क्यू क्या है, दिस वन, ठीक है, ये है पी क्यू। अब पी क्यू क्या हो सकता है, देखिए पी क्यू या तो 4 होगा या 1 होगा, मतलब कॉस्ट फॉर न्यू डिजाइन या फिर प्रॉफिट। बताइए भाई क्या होगा, व्हाट विल बी द पी क्यू, व्हाट विल बी दिस वैल्यू? यस, प्रॉफिट होगा ना यार, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा क्योंकि यहां पर ये नेट नेगेटिव प्रॉफिट था, दैट इज द लॉस। सो लॉस गॉट डिक्रीज्ड एंड आफ्टर क्रॉसिंग दिस ब्रेक इवन यू अगेन स्टार्ट टू गेट प्रॉफिट, सो दिस इज द प्रॉफिट वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, दैट विल बी ऑप्शन 1। तो बी ऑप्शन मैच हो जाएगा 1 के साथ, ए हो जाएगा 5 के साथ। सो A5 B1 ऑप्शन इज व्हाट, सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस वाज बिट सिंपलर क्वेश्चन, but on the conditions that you have studied what the graph between profit versus quantity, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ रखा है, मेरी क्लास सुन रखी है, तो आप ये जरूर आंसर कर देंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखते हैं इस बार दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम, सी दिस प्रॉब्लम, विजिबल है ना? देखिए
2 machines of the same production rate are available for use. Okay, so you have 2 machines of the same production rate. ध्यान रखना same production rate है, मतलब कहने का क्या है, प्रोडक्शन रेट यदि सेम है so they will be producing same amount of units at the same time, isn't it? यही इसका मतलब है. Okay. On machine 1 the fixed cost is rupees 100 and the variable cost is rupees 2 per piece produced. So fixed cost है, variable cost given है, और machine 2 के लिए क्या है, वही fixed cost 200 रुपया है और variable cost is rupees 1 per unit. For certain strategic reasons both the machines are to be used concurrently. इसका मतलब क्या है, for certain strategic reasons both the machines are to be used concurrently. What this actually it's, इसका मतलब क्या है? Yes, देखिए इसका मतलब ये है कि दोनों मशीन साथ साथ चलेंगी. इसका मतलब ये है कि दोनों मशीन साथ साथ प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगी. जैसे कि यदि एक मशीन सपोज चालू होती है सुबह 7 से 8 बजे, तो सुबह 7 से 8 बजे एक मशीन 50 यूनिट बना रही, तो वही 7 से 8 बजे दूसरी मशीन भी 50 यूनिट ही बनाएगी. तो दोनों मशीन क्या चल रही, बिल्कुल साथ साथ चल रही, टू बी यूज्ड कॉन्करेंटली. इट मीन्स दैट. इज इट क्लियर? नाउ द सेल प्राइस ऑफ द फर्स्ट 800 यूनिट्स इज रुपीज 3.5 पर यूनिट एंड सब्सिक्वेंटली इट इज ओनली रुपीज 3. देखिए पहले 800 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या सेल प्राइस हमने रखा गया 3.5 रुपया पर यूनिट, एंड सब्सिक्वेंटली 800 से ज्यादा हम प्रोड्यूस करें तो 3. मतलब एक तरीके से डिस्काउंट दे दिया हमने. एक तरीके से देखे तो हमने डिस्काउंट दे दिया कि पहले 800 यूनिट के लिए 3.5 रुपया चार्ज करेंगे पर यूनिट. ओके, एंड बाद के यूनिट्स के लिए अगर आप if you will purchase more than 8 units then we will provide a discount of 0.5 rupees per unit, that is rupees 3 per unit. Now you have to produce the break even, you have to deduce the break even production rate for each machine. Okay, so the break even production rate मतलब कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है फॉर ईच मशीन सो एज टू अचीव ब्रेक इवन. अगेन नो प्रॉफिट लो लॉस कंडीशन. क्वेश्चन समझ आया आपको? ये अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन. ओके, बिकॉज यहाँ पे 2 मशीन यूज हो रही है, वो भी साइमल्टेनियसली. दोनों का प्रोडक्शन यूनिट दोनों का सेम है, तो देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा. वॉट एवर आंसर यू विल गेट दैट विल बी द सेम फॉर द 2 मशीन. तभी आपसे ये नहीं पूछा गया कि इस मशीन के लिए बताइए उस मशीन के लिए बताइए, क्योंकि वो दोनों के लिए सेम रहेगा. इजंट इट? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल, नोट डाउन द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज वेल. इजंट इट? ओके, सो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द क्वालिटी वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी लाइट चली गई, सो देयरफॉर आई हैव एक्चुअली केप्ट द लाइट ऑन. जो टेबल लैंप होती है ना वो मैंने ऑन कर रखी है इसलिए, और बाकी क्या है रूम की लाइट ऑफ हो गई है, तो देयरफॉर थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क आ सकता है. ओके, लेट्स सी इफ आई कैन इंक्रीज द ब्राइटनेस. यस, आई हैव इंक्रीज्ड अ बिट ब्राइटनेस. ओके, थोड़ा ज़्यादा हो गया. Okay, I think it's clear now. Now it's clear. Okay, so फिलहाल क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप. क्वेश्चन क्लियर है आपको? नाउ लेट्स सॉल्व इट. देखते हैं आप लोगों ने सही किया कि नहीं. देखिए माय डियर, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है? डोंट वेट फॉर द सोल्यूशन. अगेन आई एम टेलिंग, मैंने थर्मोडायनेमिक्स जब भी पढ़ा है तभी मैंने बार बार यही कहा कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख करके विद ऑप्शंस आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, एंड फिर वीडियो को रिज्यूम करके यू जस्ट वेरीफाई द सोल्यूशन. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो 2 मशीन है माय डियर. मशीन 1 अगर मैं बात करूं तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इज दैट रुपीज 100? यस. एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट गिवन? रुपीज 2. इजंट इट? नाउ मशीन 2 की अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? रुपीज 200, जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? रुपीज 1. ये डेटा गिवन है. लेट्स प्लॉट दीज डेटा. ओके, लेट्स प्लॉट दीज डेटा. तो देखिए हो क्या रहा है, ये सपोज है 100, दिस इज व्हाट 200, दिस इज द कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन वर्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. इजंट इट? सो नाउ फॉर द मशीन 1 हो क्या रहा है,
इसका फिक्स कॉस्ट तो कम है बट इसका वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, ₹2 ना। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा मतलब इसका स्लोप ज़्यादा होगा मशीन 2 से। सो क्या इस तरीके का कर्व बनेगा इसका, देखिए, इजंट इट। एंड नाउ कम टू मशीन 2, दिस इज मशीन 1। नाउ कम टू मशीन 2, फिक्स कॉस्ट 200 है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है 1, मतलब इसका स्लोप इसके मतलब हाफ हो जाएगा, लगभग हाफ हो जाएगा, ठीक है, लगभग हाफ होगा। सो लेट्स अज्यूम ये है, ऐसे ही होगा। देखिए माय डियर, एक पॉइंट जरूर आएगा, ये एक्स जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, ये ब्रेक इवन ही है। मैं फिर बोल रहा हूं ये ब्रेक इवन नहीं है। हमने तो क्या किया, दोनों टोटल कॉस्ट को प्लॉट किया। बाय द वे ब्रेक इवन तब आता है जब आप टोटल कॉस्ट की लाइन को सेल्स के साथ मिलाते हो, कि सेल्स के साथ जब वो इंटरसेक्ट करती है टोटल कॉस्ट लाइन, तब जाके ब्रेक इवन आता है। ये ब्रेक इवन नहीं है, ध्यान रहे। ये वो पॉइंट है, ये वो अमाउंट ऑफ, ये वो यूनिट्स है जिससे पहले अगर हम बनाए तो कौन सा मशीन ज्यादा ठीक रहेगा, मशीन 1। इसके बाद अगर हम बनाए तो मशीन 1 विल बी इफेक्टिव, सॉरी मशीन 2 विल बी मोर इफेक्टिव बिकॉज इसकी कॉस्ट कम है। इससे ये समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इट्स नॉट द ब्रेक इवन, अगेन वंस अगेन आई विल रिपीट। इज दैट क्लियर? नाउ आपको क्या है, सेल्स की कंडीशन दे रखी है। सेल्स यूनिट जो है ना, सेल्स प्राइस पर यूनिट, उसकी कंडीशन दे रखी है, मतलब इट विल बी 3.5 रुपीज फॉर अप टू 800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, up to 800 units produced, and it will be what, ₹3 for more than 800 units। यही क्वेश्चन में गिवन है ना, इज दैट क्लियर? नाउ अब कौन सी सेल्स यूनिट यूज करें, प्रॉब्लम ये है, ठीक है माय डियर। उसके लिए काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू एक्स। एक वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसपे कि दोनों की कॉस्ट क्या आएगी, सेम, ठीक है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर दैट कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स, ओके। तो फर्स्ट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाली मशीन के लिए 100 प्लस 2x, ओके, एंड दूसरे के लिए क्या आ जाएगी, 200 प्लस x। नाउ एट दिस पॉइंट विल दे बी सेम और नॉट? यस, दे विल बी सेम। सो आप यहां से x निकाल सकते हैं। x वो यूनिट है माय डियर जिसपे कि दोनों की कॉस्ट सेम आएगी, दोनों की कॉस्ट सेम आएगी, ओवरऑल कॉस्ट दैट इज द टोटल कॉस्ट विल बी द सेम। तो ये आता है 100 यूनिट्स, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज बताइए, 100 यूनिट्स क्या 800 से कम है कि ज्यादा है? 800 से कम है, और 800 से कम वाले के लिए हमें सेल्स पर यूनिट क्या यूज करना चाहिए, 3.5। सो देयरफॉर वी विल बी यूजिंग व्हाट वैल्यू, 3.5। अब समझ आया कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। हमने क्या किया, ये डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व कर लिया। हमने ये देखना चाहा कि किस यूनिट पे जो दोनों की कॉस्ट सेम आती है, इजंट इट? सो देयरफॉर वो था 100 यूनिट्स, ओके। सो नाउ अब क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है ब्रेक इवन प्रोडक्शन रेट निकालना, मतलब ब्रेक इवन यूनिट निकालना, ठीक है। सो नाउ वी हैव फाउंड आउट सेल्स पर यूनिट, वी हैव फिक्स्ड पर यूनिट, ओके, सॉरी फिक्स्ड प्राइस, वी हैव व्हाट, वेरिएबल, ओके। सो नाउ अब क्या किया जाए, देखिए अगेन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर दो मशीन है और दोनों साइमल्टेनियसली रन हो रही हैं, इजंट इट? सो ब्रेक इवन क्या होगा इस बार, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्स ब्रेक इवन होता है एफ अपॉन एस माइनस वी, इजंट इट? सो नाउ इट विल बी व्हाट, एफ टोटल फॉर द टू मशीन्स अपॉन एस तो एक ही रहेगा, ओके, एंड स्मॉल वी टोटल, इस तरीके से चलेगा, इजंट इट? सो दैट विल बी व्हाट, फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड कितनी है, 200 प्लस 100, ओके, एंड एस, ये क्या, स्मॉल एस। सो स्मॉल एस क्या हो जाएगा, 3.5। 3.5 होगा क्या, नहीं, ये एस भी टोटल होगा। देखिए 3.5 पर मशीन है, ये एक एक मशीन के लिए होगा ना, तो दो मशीनें, तो क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली रन कर रही है, सो 3.5 इंटू 2 माइनस अगेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 2 प्लस 1। अब यहां पे 2 टाइम्स मत कर देना क्योंकि एक मशीन का 2 है, दूसरे का 1 है, इजंट इट? सो दैट विल बी व्हाट, 300 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3, ठीक है। सो 300 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 75 units. That is the answer.
So that is the answer, 75. So this is the break even point. Is that clear? इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. It was also a good question, right? Let's move ahead. Okay. Let's moving on to the next question. Okay. Let's solve this problem now. Let's solve this problem. Let's solve this question. See this problem? Yes. Yes. क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से. अ कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस बाय एनी ऑफ द 4 प्रोसेसेस 1, 2, 3 एंड 4. तो प्रोसेस 1 के लिए क्या दे रखा है? फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 3 पर यूनिट. प्राइस जो है सेकेंड प्रोसेस है, ये प्राइसेस नहीं है. प्रोसेस 2 हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹50 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1. 3 के लिए क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट 40 एंड वेरिएबल इज ₹2. 4th के लिए क्या दिया है? फिक्स्ड कॉस्ट 10 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹4. Now if the company wishes to produce 100 pieces of the component from economic point of view it should choose. अब देखिए आपके पास में 4 प्रोसेस है. आपको ध्यान आ रहा है? एक कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने कि ब्रेक इवन के दूसरा सिग्निफिकेंस क्या था? सो एज टू कंपेयर दी प्रोसेसेस. तो अब वो उससे बेस यही एक क्वेश्चन है, उस पर बेस में आपको एक क्वेश्चन ये करा रहा हूँ. ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विच विल बी द इकोनॉमिक, विच विल बी द मोर इकोनॉमिक प्रोसेस. मतलब कौन सा हमें सस्ता पड़ेगा, मीन्स हमें टोटल कॉस्ट जिसमें हमारी सबसे कम आएगी, तो वो कौन सा रहेगा? प्रोसेस 1, 2, 3 या 4. दीज आर दी ऑप्शंस. सो अगेन पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल, अटेम्प्ट द क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कंपेयर करना है बस आपको टोटल कॉस्ट. सो नाउ लेट्स डू इट. चलिए देखिए, सबसे पहले प्रोसेस 1 के लिए देखते हैं. आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दी हुई है माय डियर, 100 पीसेस. नंबर ऑफ यूनिट्स आपको 100 दी हुई हैं. सो फॉर 1 व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल. सो फिक्स्ड क्या है? 20 प्लस वेरिएबल क्या है? 3. इजंट इट? इनटू 100. सो 20 प्लस 300 दैट विल बी ₹320. नाउ चेक इट फॉर प्रोसेस 2. प्रोसेस 2 के लिए देखते हैं. प्रोसेस 2 के लिए टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? इट विल बी 50 प्लस 1 इंटू 100. सो दैट विल बी ₹150. 3 के लिए चेक करते हैं टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? 40 प्लस 2 इंटू 100. सो 240. Isn't it? So now 4th के लिए चेक करते हैं टोटल कॉस्ट. इट विल बी व्हाट? 10 plus 4 into 100. So that will be ₹410. सिंपल. अब बताइए किसकी कम आ रही है सबसे कॉस्ट? सबसे कम कॉस्ट किसकी आ रही है? प्रोसेस 2 के लिए. सो कौन सा ऑप्टिमम प्रोसेस रहेगा हमारे लिए? विच विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस इन द केस ऑफ 100 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस. ध्यान रखिएगा, हर वक्त नहीं रहेगा. सिर्फ 100 यूनिट्स के लिए बात हो रही है. Isn't it? So 100 pieces के लिए पूछा गया, तो प्रोसेस क्या रहेगा? 2 will be economical. So option B is the correct answer. So option B is the correct answer, isn't it? So that's it. Option B. Let me check it from the answers. Option B. Yes. Option B is the correct answer. Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. प्लीज अटेम्प्ट इट. नाउ दिस टाइम इट वॉज आस्क्ड इन गेट. गेट का क्वेश्चन है इस बार. इट वॉज आस्क्ड इन गेट 2004. ओके, यस, लुक इनटू दिस प्रॉब्लम. Okay, look into this problem very carefully. Question देखिए ध्यान से. Okay, let me put in this way. This is it. Okay. अब देखिए, a standard machine tool and an automatic machine tool. अब यहाँ पर भी आपके पास में क्या 2 टाइप की मशीन है. एक तो स्टैंडर्ड मशीन टूल, एक ऑटोमेटिक मशीन टूल. ऑब्वियस बात है किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी? ऑटोमेटिक वाले की है ना.
तो क्या लगता है आपको फिक्स्ड कॉस्ट किसकी ज्यादा आनी चाहिए? किसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा आनी चाहिए? ऑब्वियसली ऑटोमेटिक मशीन टूल की, ठीक है। बट बात क्या है कि एक तो है स्टैंडर्ड मशीन टूल। स्टैंडर्ड मतलब होता है इट मे और मे नॉट बी ऑटोमेटिक। हो गए ऑटोमेटिक मतलब सेमी ऑटोमेटिक काइंड हो सकती है या फिर मैनुअल हो सकती है, ठीक है। तो अब आप एक बात हो, एक मैनुअल मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है। तो ऑटोमेटिक मशीन भले उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन क्या आपको लगता है ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर पाएगी? यस। तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट जाएगी कम, क्योंकि ये एक बार की सेटिंग में कई यूनिट्स प्रोड्यूस कर जाएगी। लेकिन जो स्टैंडर्ड मशीन टूल है, जो कि या तो सेमी ऑटोमेटिक हो सकती है या फिर मैनुअल हो सकती है, तो क्या आपको लगता है इसकी फिक्स्ड कॉस्ट भले ही कम आएगी, लेकिन एक कम यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट। तो दोनों मशीन हम यूज कर रहे हैं आर कंपेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू द टू मशीन्स। आपको यहां पर भी क्या निकालना है? ब्रेक इवन प्रोडक्शन बैच साइज above which the automatic machine tool will be economical to use, ठीक है। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट ब्रेक इवन साइज। ये देखिए आपको इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, दिस इज द डेटा बीइंग गिवन। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेटा दिया हुआ है इस बार माय डियर, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। डायरेक्ट ना देखे, आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है, घुमा फिरा के, वही घुमा फिरा के पूछते हैं गेट में, ठीक है। अब देखिए, एक तो स्टैंडर्ड मशीन टूल है, एक ऑटोमेटिक है। इसके लिए देखिए सेटअप टाइम दिया हुआ है 30 मिनट, तो स्टैंडर्ड वाले के सेटअप टाइम कम है और ऑटोमेटिक वाले के लिए 2 घंटे, 2 आवर्स, ओके। एंड मशीनिंग टाइम पर पीस, देखिए पर पीस अगर कोई चीज है मतलब वो वेरिएबल के टर्म्स में, और अगर ये सेटअप है मतलब ये फिक्स्ड के टर्म में, ये फिक्स है। मतलब आपने अगर एक बार 30 मिनट्स की सेटिंग कर दी, उसके बाद आप प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे। इस केस में इट रिक्वायर्स 2 आवर्स फॉर सेटिंग टाइम, ओके। बट अब दूसरी तरफ ये देखो कि इस केस में मशीनिंग टाइम पर पीस क्या है? 22 मिनट्स। इसमें एक पीस को बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना, और इसको एक पीस में बनाने में सिर्फ 5 मिनट लग रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि ऑटोमेटिक में ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस बने जा सकते हैं और इसमें उससे रिलेटिवली कम, ठीक है। भले ही सेटअप टाइम कम है इसके लिए बहुत ज्यादा है, बट एक बार सेटअप हो गया तो इसके लिए ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इसके लिए अमाउंट जो है वो रिलेटिवली से कम प्रोड्यूस होगा। अब देखिए दोनों की मशीनिंग रेट भी उसी हिसाब से दी, इसकी देखिए 200 पर आवर्स। रेट का मतलब होता है कॉस्ट, मशीनिंग रेट मीन्स कॉस्ट, सो 200 रुपीज पर आवर्स एंड दैट इज गिवन टू बी एज 800 रुपीज पर आवर्स, ठीक है। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है और ये आपको फाइनली ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आस्क्ड इन गेट 2004, ऑप्शंस इस तरीके से दिए 4, 5, 24 एंड 225। प्लीज पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जब मैं उस टाइम क्वेश्चन पढ़ रहा ना, तभी आप वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। एंड देन जब मैं डेटा बता रहा था उस टाइम आप वीडियो पॉज करके डेटा नोट कर लीजिए, है ना, इजंट इट। सो नाउ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, एंड मीनवाइल इधर देखिए, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज वेल। एंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं अगेन इसके लिए कर्व प्लॉट कर रहा हूं, मैं अगेन इसके लिए कर्व प्लॉट करने जा रहा हूं। देखिए आपको बोला गया है एक तो स्टैंडर्ड मशीन टूल है और एक ऑटोमेटिक मशीन टूल है। सेटअप क्या होता है? सेटअप टाइम ये फिक्स होता है, ठीक है। सेटअप टाइम इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी फिक्स्ड, सो विच हैज मोर सेटअप टाइम, दैट इज सॉरी ऑफ द ऑटोमेटिक मशीन टूल। और देखिए इसका 800 पर आवर्स भी रेट है। सो नाउ तो सेटअप टाइम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? फिक्स्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग, और मशीनिंग टाइम पर पीस है वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए व्हाट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वाले के लिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी? देखिए मशीनिंग रेट आपको दे रखा है 200 पर आवर इनटू दैट इज ₹200 पर आवर। अब यहां पर इनटू टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए ना कॉस्ट के लिए, तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा? मैंने कहा था आपको सेटअप टाइम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? फिक्स्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? इनटू 30, बट ये मिनट्स है बेटा, तो उसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, डिवाइडिंग बाय 60, सो दैट विल बी व्हाट? ₹100। दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द स्टैंडर्ड वन। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ऑटोमेटिक,
क्या हो जाएगा, 800 पर आवर्स आपको रेट दिया हुआ है पर आवर इंटू नंबर इंटू आवर्स, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू सेटअप, 2 आवर्स, सो दैट विल बी व्हाट, रुपीज 1600। तो माय डियर दोनों की फिक्स्ड कॉस्ट आ चुकी है, स्टैंडर्ड की भी और ऑटोमेटिक की भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की फटाफट बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट देखिए, फॉर स्टैंडर्ड अगेन आपको दिया हुआ है मशीन, इसका रेट ₹200 पर आवर, ठीक है। बट दिस टाइम अब आप देखिए मशीनिंग टाइम पर पीस कितना दिया है आपको, मशीनिंग टाइम पर पीस फॉर स्टैंडर्ड दैट इज 22 मिनट्स। सो 22 मिनट्स डिवाइड बाय 60 दैट इज आवर्स, बट ये इसकी यूनिट क्या होती है, आवर्स पर पीस। सो देयरफॉर आवर गेट कैंसल, सो दिट विल बी रुपीस, it will be simplifying, you will get 4400 divided by 60 रुपीस पर पीस। आ गया, ओके। अब देखिए फॉर ऑटोमेटिक, सिमिलरली फॉर ऑटोमेटिक हम लोग देख रहे हैं, देखिए अगेन ₹200 पर आवर इंटू हाउ मच टाइम फॉर दिस मशीनिंग। सो मशीनिंग टाइम क्या दिया हुआ है आपको ऑटोमेटिक के लिए, दिस टाइम 5 मिनट्स, सो 5 डिवाइड बाय 60, बट अगेन दैट इज आवर्स पर पीस। आवर गेट्स कैंसल्ड, अगेन दिस विल कम आउट टू बी एज ₹1000 डिवाइड बाय 60 पर पीस, इजंट इट। अब आप कंपेयर कीजिए दोनों को, किसकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, हाँ जी, स्टैंडर्ड वाले के लिए, वही मैंने कही थी ना, और ऑटोमेटिक के लिए उससे रिलेटिवली कम आ रही है। ओके, सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू प्लॉट दी कर्व। अब हम कर्व प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गेट का क्वेश्चन है तो कर्व प्लॉट करना जरूरी नहीं है, अगर आपको ब्रेक इवन निकालना है सो क्या करेंगे आप, दोनों की टोटल कॉस्ट को इक्वेट कर देंगे, दैट्स इट। टोटल कॉस्ट को जैसे आप इक्वेट कर देंगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों की फिक्स्ड कॉस्ट को इक्वेट कर, सॉरी दोनों की टोटल कॉस्ट को इक्वेट करने से क्यों आ जाएगा, क्योंकि कुछ दिया नहीं सेलिंग के बारे में, दोनों के सेलिंग के बारे में कुछ दिया नहीं। सो देयरफॉर ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां पर दोनों की कॉस्ट बराबर हो रही है, टोटल कॉस्ट, ओके, अदरवाइज इट्स नथिंग मेंशन्ड अबाउट द सेलिंग प्राइस। सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू प्लॉट दी कर्व। फिलहाल कर्व प्लॉट करते हैं। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ऑटोमेटिक 1600 रुपये है ना, तो 1600 कहीं यहाँ आएगा, और 100 रुपया फॉर किसके लिए, अपने स्टैंडर्ड के लिए। अब स्टैंडर्ड वाले के लिए वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है 4400 डिवाइड बाय 60, जबकि इसके लिए क्या है 1000 डिवाइड बाय 60, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, 4.4 टाइम्स, राइट। सो नाउ आई एम प्लॉटिंग दी कर्व, ध्यान से देखिएगा, इसका तो इतना आएगा और इस वाले का इतना आएगा। ये किसका है, स्टैंडर्ड वाले के, और ये किसका है, ऑटोमेटिक के लिए, isn't it? So now you have to find this value। यही ये बोल रहा है एक्स ब्रेक इवन, लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ये ब्रेक इवन का मतलब वो नहीं नो प्रॉफिट नो लॉस, ये ब्रेक इवन वो पॉइंट है, द ब्रेक इवन प्रोडक्शन बैच साइज अबव विच द ऑटोमेटिक मशीन टूल विल बी इकोनॉमिकल टू यूज। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ये वो ब्रेक इवन नहीं है जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस है, ये वो ब्रेक इवन है जिसके ऊपर ऑपरेट करने पर जो है ऑटोमेटिक मशीन टूल विल बी हेल्पफुल, विल बी मोर इकोनॉमिकल। और ध्यान से देखिए, इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ एज वेल। इस पॉइंट के बाद टोटल कॉस्ट किसकी कम है, ऑटोमेटिक की, स्टैंडर्ड वाली की, ऑटोमेटिक की कम है। सो देयरफॉर यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। टू हैव दिस पॉइंट यू हैव टू सॉल्व व्हाट, द टू इक्वेशंस। तो स्टैंडर्ड वाली की इक्वेशन क्या, 100 प्लस 4400 डिवाइड बाय 16 टू एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1600 प्लस 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू एक्स। सो एक्स सॉल्व कीजिए, यहाँ से एक्स जब आप सॉल्व करेंगे तो 225 आ जाएगा। सो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।